नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड के तहत पहुंचे हम आज जिला ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत हटली केसरू में, और यहाँ का एलजीडी कोड है 10379 है। आबादी की बात करें तो 2997 है 2011 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पंचायत का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं प्रधान स्वर्ण सिंह जी हैं, और उसके साथ साथ सुरेंद्र कुमार जी उप प्रधान के नाते यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 7 वार्ड हैं कुल, और 7 वार्डों में पहले नंबर यानी कि 1 नंबर वार्ड की जो वार्ड पंच है नम्रता सोनी है, 2 नंबर वार्ड से अनिल कुमार है, 3 नंबर वार्ड से जसविंदर कौर है, 4 नंबर वार्ड से मदन गोपाल है, 5 नंबर वार्ड से सतपाल जी हैं, 6 नंबर वार्ड से सरोज कुमारी है, और 7 नंबर वार्ड से अनीता कुमारी वार्ड पंच के होने अपना दायित्व जो है वो निभा रही है। 12वीं पंचायत है आज हमारी, और लोगों का काफी सहयोग इस कार्यक्रम को मिल रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, ताकि कोई चैनल तो पहुंचा उनके घर द्वार जो उनकी समस्याओं को पंचायत के और सरकार के सामने रख सके। आज यहाँ भी स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी समस्याएं जानेंगे कि 4.5 वर्षों में पंचायत ने क्या किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे, और आने वाले 4 महीनों में ये क्या करने जा रहे हैं उसकी बात भी हम आज आपके बीच रखेंगे। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हटली पंचायत के प्रधान स्वर्ण सिंह जी को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो आए और थोड़ा सा पंचायत के बारे में जो पूछेंगे सवाल है उनका जवाब दे। स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो आपका मेरी पंचायत में प्रधान होने पर बहुत बहुत स्वागत है, और मैं समस्त जो प्रधान और पंचों की तरफ से भी आपका जो है अभिनंदन करता हूँ। तो खुशी है कि आप जन सेवा में जो है सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो सहयोग होता है वो कहते हैं उसको आपकी दृष्टि से होता है, मगर आप सब समाज की दृष्टि से इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। चलिए, ये तो हो गया आपके वेलकम का स्टाइल, मुझे अच्छा लगा, और आपने पहले ही बहुत कुछ जानकारी भी दे दी, सहयोग की बात भी है। लेकिन आपसे और पंचायत को बड़े सहयोग की उम्मीद रहती है, क्योंकि पंचायत का नेतृत्व आप करते हैं, तमाम लोग आपके घर द्वार पहुंचते हैं, कई बार तो आप सोए होते हैं तभी भी सुबह लोग 4-4, 5-5 बजे आ जाते हैं। तो काम तो हमने करना है, काम तो हमने करना है जो लोगों ने हमें सौंपा है। जब आप प्रधान बने थे तो आपने क्या सोचा था कि पहला ऐसा कौन सा काम है जो पिछली पंचायत में नहीं हुआ और हमारी पंचायत में होना जरूरी था, वो काम आपने किस प्रकार से किया है, या फिर आज भी अधूरा है? ऐसे है सर, जो भी हमारा कैंडिडेट बनता है, चाहे पिछला है चाहे इस टाइम जो चले हुए हम भी हैं, हर का यही मकसद रहता है कि मेरी पंचायत आगे बढ़े, और हर जो भी बना हुआ है नेतृत्व में आया व्यक्ति वो कोशिश करता है, मगर कई बार आर्थिक प्रॉब्लम होती है और भी कई बीच में त्रुटियाँ आती हैं, उस वजह से कई बार काम रुक भी जाते हैं, मगर फिर भी मेरी पंचायत के लोग भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को गरीब के घर तक पहुँचा जाए, और डेवलपमेंट जो भी है सामाजिक के इकट्ठा जो संगठन होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इसको करवाने की कोशिश करते हैं। काम ये तो करवाने की कोशिश हुई है, काम ऐसा कौन सा करवाया है जो यहाँ के लोगों की डिमांड? इसमें एक मेरा जब से देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जरूर वार्ड ऐसे था कि उसमें सड़क नहीं, वो भी सन 47 के बाद लोगों को ऐसा लगता था कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, तो हमने प्योरिटी बेस पे वहाँ जो है अपनी जनरल वादी और SC वादी में सड़क पहुँचाई है, जिसके ऊपर करीबन 20-25 लाख के करीब खर्च हुआ है, और नाले भी बनवाए हैं हमने। जो भी लोगों की डिमांड है, चलो पूरा तो कोई भी नहीं उतर पाता है, मगर हमने कोशिश की है कि पूरा उतरने की हमने पूरी जो है इसमें कोशिश की है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके पास है। 1,98,85,516 रुपए आपने खर्च कर दिए। अब इतनी भयंकर राशि आपके पास आई है, आपने खर्च भी की है, और उम्मीद है कि विकास हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 करोड़ से कुछ ना हुआ हो। क्या क्या मुख्य काम जो है वो आपने अपनी पंचायत में करवाए?
पहले तो मैंने सड़क का बता ही दिया जी। कि मेरे हटली के शुरुआत में 20-22 लाख का नाले में जो है तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब डंगे लगे हैं, लाइटें लगी हैं और नालियाँ भी बनी हैं, टैंक भी बने हैं और भी कई चीज़ें जो हैं हमने जो समाजी सुधार के लिए की है। अगर मैं आपने ये चीजें तो बताई, कुछ चीजें मैं पूछ लूँ, क्या पंचवटी बनी? हाँ, पंचवटी भी बनी है। ओपन जिम बना है? नहीं, ओपन खेल का मैदान यहाँ पर बना है कहीं? खेल का मैदान ऑलरेडी 2 है। शमशान घाट को दुरुस्त कराया हो, नया बनाया हो, उसका रास्ता बनाया हो? हमने 3 शमशान घाट जो है 2 तो अभी रनिंग में ही है, वो बहुत अच्छे ढंग से उसका काम चल रहा है। स्ट्रीट बेंच लगवाए हैं कहीं? बिल्कुल 10 स्टूडेंट भी जो है। सोलर लाइटों का प्रयोग हुआ है कहीं? सोलर लाइटें हमने तकरीबन 49-50 के करीब जो है टोटल लगवाई। बड़ी बात है, बड़ी बात है। 50 के करीब सोलर लाइटें अगर आती हैं। कल मैं एक पंचायत में था, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर जी की पंचायत में था मैं, और प्रधान वहां पर दीपांकर जी थे, दीपांकर कंवर। उन्होंने लगभग 180 से ज्यादा सोलर लाइटें लगवाई, मतलब पूरा ध्यान ही सोलर लाइटों पे उन्होंने लगाया और गांव पूरा जगमगा रहा था और हर घर को लाइट देने का प्रयास। सार्वजनिक शौचालयों का क्या यहाँ पर रहा है, कितने बने? सार्वजनिक शौचालय जो है 2 के करीब हमारे बने हुए हैं और बाकी के भी जो है हमारा चल रहा है। तकरीबन हर घर में आज शौचालय है, मगर हम सार्वजनिक को थोड़ा कर रहे हैं कि जैसे बाजार है उसके साइड में बन जाए, तो 2 तो बने भी हैं, बाकी जहाँ नहीं बने उसके ऊपर चल रहा है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक पता है कि 10 गांव लगभग आते हैं या 10 वार्ड लोग मोहल्ले। हाँ जी। हर मोहल्ले में लाइट दी गई है या फिर अभी तक 1, 2, 3 वार्डों को ही? नहीं, हमने हर वार्ड से टच हुए हैं और सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर हमने लाइटें लगवाई हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एमपी फंड से इनको 3 लाख रुपए आया था, पर लेकिन वो जिस काम के लिए पैसा आया था वो वहां पर नहीं लग पाया और वो पैसा वापस चला गया। वो तकनीकी कार्य समझ ले उसमें, या फिर कोई अड़चन जो है वो आगे, क्योंकि कोई भाई साहब इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं मनरेगा में 1,67,000 की राशि जो है वो इन्होंने 1,67,63,63,000 की राशि जो है इन्होंने लाई है और 15वें वित्त योग में भी लगभग 10 लाख के आसपास 9,95,959 रुपए का प्रयोग किया है। वहीं एमएलए फंड की बात करें तो 8,80,200 नहीं, एमएलए फंड 5,46,963 है। वीएमजेएस के माध्यम से 8,80,294 रुपए इन्होंने लिए हैं। वहीं बीडीसी के माध्यम से इनको 4 बड़े ड्रेन सिस्टम, नालियां और 12 सोलर लाइटें जो है वो मिली हैं। जिला परिषद द्वारा कुछ भी यहाँ नहीं दिया गया है। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 39 मकान बनाए हैं, ये भी बड़ी बात है। और वेलफेयर की बात करें तो 5 मकान इन्होंने वेलफेयर में बनाए हैं, 10 बेंच वेलफेयर के माध्यम से लगाए हैं। और अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितने लोगों को गैस कनेक्शन आपकी पंचायत ने दिलवाया है मुफ्त वाला? मुफ्त वाला कनेक्शन लगभग जो है 60-70 घर के करीब है, जिसमें जो मुफ्त थोड़ी आवाज थोड़ी सी, हाँ जी आवाज मुफ्त आपका कट रहा है जी नहीं, मैं वही मेरी ठीक आ रही है। मुफ्त कनेक्शन जो है भाई साहब जो है 50-60 के करीब है हमारी पंचायत में। ओके, अगर नालियों की बात करें और सॉरी जल की बात करें, पानी की बात करें तो कितने कनेक्शन जो है वो लगवाए? हर घर में एक नल तो है ही है। किसी घर में जैसे फैमिली लग गया तो 2 भी है, घर एक है, फैमिलियां अलग अलग है तो उसमें 2 भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं तो पेंशनें कितनी लगवाई हैं? वृद्धा पेंशन होगी या 100-150 के करीब तो हम इस अपने टर्नओवर में 150 करीब हम लगवा चुके हैं। और ये भी एक अच्छा काम किया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, समस्याएं बहुत होती हैं पंचायत में, काम करना आसान नहीं है, टांगे खींचने वाले। पंचायत का आपसी सहयोग सबसे पहले कैसा है? तालमेल? हमारी जो पंचायत है, हमारे प्रधान जी और पंच साहबान जो हम सारे जो हैं एक भाईचारे की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब हम ही झगड़ते रहे तो लोगों की समस्या हम कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब पंचायत हमारा जो तालमेल है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से हमारी पंचायत को काम करती है। मतलब ठीक चला हुआ है, यहाँ कोई वो नहीं, गुटबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए ये भी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से विकास हुआ है हर वार्ड में, आप कह रहे हैं मुख्य विकास भी आपने गिना दिए,
अब 4 महीने का समय आपके पास बचा है, क्या सोचा है? जो राशि बची है उसको कहाँ लगाना है, या फिर ऐसे ही वो काम अधूरे रह जाएंगे? अभी हमारा नया सेल्फ जो मनरेगा का आ गया है, उसमें जो भी, क्योंकि मनरेगा में सेल्फ में प्योरिटी बेस पे जो भी डिमांड जो है, जो जिस घर का काम है, हमने कम से कम अपने सेक्रेटरी साहब से या जो है हमारा तकनीकी सहायक है, हमने 20 काम जो है इस 10 दिन के अंदर जो है शुरू करवाने जा रहे हैं। और 15 उद्योगों में थोड़ा बजट है तो वो भी हम काम जो है थोड़ा बचा है उसको भी खर्च करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बढ़िया और बहुत सटीक जवाब दिए। एक बार फिर बुलाएंगे आपको। थैंक यू जी। उप प्रधान जी को बुला लेते हैं, सुरेंद्र कुमार जी को। इनको तो आप अक्सर देखते ही होंगे और इसी प्रकार मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते लोगों के काम जो हैं वो कर जाते हैं और लोग बाद में कहते हैं कि प्रधान जी ने काम किया। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी। अगर प्रधान जी गल करिए, प्रधान जी ने तो लेखा जोखा दसता जी। पहले तो तुसी ये दसो कि उप प्रधान की जिम्मेवारी तुहाडे कोल सीगी, किन्नियां क लोकां दीयां सॉल्व कीतियां समस्या? पंचायत में हर आदमी जो आता है अपनी समस्या को लेके आता है और पंचायत का ये फर्ज बनता है कि पंचायत में आए हुए लोगों की समस्या का हल करे। और सम्माननीय प्रधान यहाँ के स्वर्ण सिंह के माध्यम से और वार्ड मेंबर के माध्यम से सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझाई जाती हैं। मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करता हूं और लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि मैं लगातार 25-30 वर्षों से पंचायत में हूं और पंचायत का ही काम कर रहा हूं और लोगों की जो जन समस्याएं हैं उन पर हम लोग जो हैं वो लगातार काम करते रहते हैं ताकि गांव में कोई समस्या ना हो। अगर 25-30 साल से आप इसी पंचायत में अलग अलग दायित्वों पर काम आपने किया तो आपको तो अनुभव बहुत हो गया होगा। हाँ, लोगों का आशीर्वाद रहा और हमने लगभग 25-30 वर्ष के लगभग लोगों का काम किया है, पंचायतों में काम किया है और आज भी पंचायत का काम कर रहे हैं। ऊपर पंचायत का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल तो कर रहे हैं, टांगे खींचने वाले भी होते हैं। क्या 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 रोल है उनका यहाँ? दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं और किस प्रकार से काम करना है ये जो लीडर होता है पंचायत का उसको देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे प्रधान स्वर्ण सिंह जी हैं, हर ढंग से देखते हैं कि किसी भी ढंग से समस्या का हल हो। यदि किसी का काम रुकता है तो कैसे करना है, वार्ड मेंबर के माध्यम से उसका हल करते हैं। अगर सुरेंद्र जी मैं बात करूं, जो विकास कार्यों की बात आती है तो जब सड़कें बननी है तो कहीं ना कहीं बीच में मलकीती भूमि जो है वो हारे आ जाती है। पंचायत पैसा तो ले आती है, काम भी शुरू होने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर लोग जो हैं वो रोक देते, तो वहां कितनी कठिनाई है? कुछ लोग केवल अपने घर के लिए रास्ता चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि गांव में हर किसी को सड़क मिले। बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ मिल बैठकर या उनसे तबादला कर उस समस्या का हल करते हैं, क्योंकि पंचायत में जब आप अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तब जाके ये समस्याओं का हाल जो है वो होता है। अगर सुरेंद्र जी मैं बात करूं तो ऐसी कोई रोड आज भी है जिसमें आप उस रोड को बनाने में नाकाम रहे हैं, और हालांकि पैसा आपके पास था, अभी भी कुछ विवाद चल रहा है, तो क्या लगता है ऐसा कोई रोड है? हाँ, एक रोड है हमारे पास जो ये रिवाड़ से अपना दुगड़ू की तरफ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा लोगों की मलकीती भूमि है, हमने हल किया है उसका। और सम्माननीय विधायक जो पहले थे उन्होंने भी हल करने की कोशिश की, आज जो विधायक हैं उन्होंने भी हल करने की कोशिश की और हम लोगों ने भी कोशिश की कि लोगों के साथ जमीन का तबादला कर दिया जाए ताकि लोगों को सड़क जो है वो मिल सके। सुरेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 5.5 लाख के पास आपके पास जो राशि आई है वो विधायक फंड से है। ये आपके विधायक द्वारा है या पूर्व विधायक है या उससे पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है ये राशि आपको विकास कार्यों के लिए मिली? विकास कार्यों के लिए जो आपके विधायक हैं उनकी राशि जो है अभी थोड़ी आई है
2 लाख के लगभग। और पहले जो राशि आई थी उसका हमने संपूर्ण जो है वो कार्य जो हो कर दिया है। और MP लैड के माध्यम से जो राशि हमें आई है उसका काम अभी हम थोड़े दिनों में करने जा रहे हैं, ताकि वहां भी समस्या का हल जो है वो हो सके। प्रधान जी ने तो बताया कि वो 3 लाख रुपए वापस हो गया, या 3 लाख उसको हम नहीं लगा। वो अलग बात है। ये कम्युनिटी सेंटर के लिए आया था। ये ठीक है कि लोगों ने वहां पे जमीन नहीं दी, इसलिए वो पैसा जो है वो वापस होने की कगार पर है। और आगे के लिए हम किस प्रकार से उसका हल करें, ये देख के बैठ के हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं प्रधान जी कि आपने अब पैसे की बात की, पैसा तो लगभग आपने 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा खर्च किया, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा पैसा आया है जी। क्या लगता है जो बाकी बचा हुआ समय है उसमें हम किस प्रकार का काम जो है वो करने जा रहे हैं? क्या क्या काम है जो मुख्य रूप से अभी आपके पेंडिंग है, जो आपके कार्यकाल में जो है वो आप चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए? आने वाले समय में हम लोग जो रास्ते हमारे थोड़े रह गए हैं उनका कार्य हम पूरा करेंगे। और जो राशि हमारे पास है उसको हम गांव के लोगों के साथ बैठकर बात करके रास्ते का हल करेंगे और उसका निर्माण करेंगे, ताकि जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंची है उसके माध्यम से हम लोग सड़क को बनाएं, ताकि लोगों को अच्छी व्यवस्था जो है वो मिल सके। देखिए 25 से 30 साल का अनुभव आपके पास है, बहुत तरह के लोग आपके पास आते हैं। क्या लगता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम खुद अपनी परेशानियों में घिरे होते हैं, तो जब लोग अपनी परेशानियां आकर बताते हैं तो और थोड़ा सा व्याकुलपन आ जाता है मन में, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसी स्थितियां आई हैं? मैं चाहे बीमार हूं, चाहे मेरी स्थिति ठीक नहीं है, या मैं ठीक ढंग से बात या काम नहीं कर सकता हूं या चल नहीं सकता हूं, उसके बावजूद भी यदि पंचायत के आप प्रतिनिधि हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, लोगों की आशाओं के ऊपर अच्छा उतरना पड़ेगा, उनका काम करना पड़ेगा। लोग ये नहीं देखेंगे कि आप बीमार हैं, लोगों का काम आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए लोग आपको पसंद करेंगे और पंचायत का भी उसमें सम्मान होगा। अगर प्रधान जी में बात करूं, यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है पीछे, क्या चीज बन रही है? ये जो पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जहाँ से ऊपर को जाते हैं। हाँ, ये धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अनुराग ठाकुर जी का, जिनके माध्यम से आज करोड़ों रुपया जो है वो हटली पंचायत में लग रहा है। ये हमारे सम्माननीय प्रधान स्वर्ण सिंह जी की देन है। हम लोगों ने कोशिश की है, वहाँ के गांव जो हैं, वहाँ का गांव जो है हटली पटियाला, उन्होंने कोशिश की है, समस्त पंचायत के लोगों ने कोशिश की है, अनुराग जी से मिले हैं और मिलकर ये कहा है कि ये स्कूल जो है वो कहीं ना जाए, यहाँ खोल दिया जाए तो कुटलहर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, छोटे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। रोजगार की बात की है, रोजगार के नाते यहाँ पर क्या है ऐसा जहाँ से आजीविका जो है लोग कमाते हैं? जब भी कोई बाहर से आएगा तो कोई दुकान से कोई चीज खरीदेगा, कोई सामान खरीदेगा, कोई चाय पिएगा, छोटे छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, जिनके पास क्वार्टर होंगे लोग बाहर से आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे। कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे? इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं है, पर लेकिन फिर कैसे व्यापार आजीविका कैसे चलती है? या दुकानों के माध्यम से, या फिर फसलें हैं यहाँ पर, किसान हैं, वो लोगों की थोड़ी फसलें भी हैं, उनसे भी गुजारा करते हैं। लोग मनरेगा के माध्यम से काम भी करते हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सके। लोग छोटी छोटी नौकरियां भी करते हैं, प्राइवेट तौर पर नौकरियां भी करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अगर परिवार के पालन पोषण की बात आप कर रहे हैं, जो फसलों की आपने बात की है, क्या जंगली जानवर उन फसलों को छोड़ देते हैं या फिर बच जाती है? जंगली जानवरों के लिए सरकार ने प्रावधान रखा है कि गांव के सभी लोग मिलकर थोड़ा सा यदि
बजट के जो बजट आता है उसके साथ थोड़ी हेल्प करे, थोड़े पैसे डाले तो तार डाल के ये सारी समस्या का हल जो है वो किया जा सकता है। अभी तक हुआ है कहीं या सिर्फ बातें ही हैं? नहीं, निकट में तो नहीं, लेकिन हमारे ही गांव में यहाँ पे हमारे भाई हैं रमन कुमार जी और उनके भाई हैं विक्की भाई, तो उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ पशुओं से पूरे गांव के लिए और जितने भी गांव के लोग हैं, चाहे वो देशराज जी हों चाहे कोई और हो, मिलकर सभी गांव वालों ने अपनी जो उपजाऊ भूमि है उसको तारबंदी की है और विभाग के माध्यम से की है और उन्हें विभाग की ओर से पैसे भी मिले हैं और उन्होंने अपने पैसे भी डाले हैं ताकि उनकी जो फसल है वो जंगली जानवरों से बच सके। अगर मैं बात करूं, आपने बात की विधायक का नाम भी आया, एमएलए फंड का नाम भी आया। कुटलैहड़ में पानी की समस्याओं को लेकर लगभग जितने मैंने चुनाव देखे हैं वो घोषणा पत्र में होता है कि कुटलैहड़ को पानी की पूरी सुविधा जो है वो मिलेगी। आपकी पंचायत में पानी को लेकर क्या? जहां तक पानी की समस्या की बात है, हर घर में हर गांव में हमने या सरकार ने नलके का प्रावधान किया है, हर घर में नल मिले, हर घर को जल मिले और केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हर घर में नल है, हर घर में जल है, हर गांव के लिए टैंक है और हर जगह पे पानी जो है वो स्वच्छ पानी जो है वो मिल रहा है। ये बात ठीक है, पीछे किसी कारण या पीछे हम बारिश नहीं पड़ी इसलिए थोड़ी कमी आई है, लेकिन कंवर जी ने जो काम पानी के लिए किया है उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं फिर बुलाऊंगा आपको सुरेंद्र जी, क्योंकि बातें अभी रहती हैं। और वार्ड नंबर 1 से मैं बुलाना चाहूंगा नम्रता सोनी जी को। नम्रता सोनी, वार्ड नंबर 1 हमारे बीच आए और अपनी बात रखें। नम्रता सोनी, उसके बाद अनिल कुमार जी, जसविंदर कौर जी, मदन गोपाल जी, सतपाल जी, सरोज कुमारी जी, अनीता जी तैयार रहें। नम्रता सोनी जल्दी आ जाए, समय कम है। इधर से आइए। वार्ड पंच कितने लाख का काम अपने वार्ड से कितने लाख का काम क्या दंगे? मैडम आगे आ जाओ। डंगे लाइट ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ? 100 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਚਵਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? मतलब 10 लाख का ही काम करवाया। ठीक है जी, धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 से अनिल कुमार जी आ जाए। वार्ड नंबर 2 से अनिल कुमार जी, और अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी स्वागत है। अनिल जी, वार्ड नंबर 2 के कितने वोटों से जीते थे? 55 वोटें बहुत होती है जी, वो भी वार्ड में जीते। अनिल जी, जितना लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको वार्ड पंच बनाया, क्या उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे? आपके मन को कितनी संतुष्टि? बिल्कुल ठीक उतरा जी। मेरे गांव में कोई वार्ड में 40-50 लाख के करीब ऐसा रास्ता निकला जो कब बहुत सालों से पेंडिंग था। 30 लाख का तो वो रास्ता ही निकला है। 5-5 लाख की 2-3 चैनल चुने हुई हैं और कोरोना टाइम में तो 10 लाख भी लगे। काम हुआ है। मोक्षदा मेरा जी, पंचवटी कोई बनी हो? पंचवटी है। ओपन जिम, स्ट्रीट लाइटें, सोलर वाली लाइटें लगी हैं, बेंच लगे हैं। सोलर लाइटों की जरूरत थी। हाँ, अगर बात करूँ तो अभी भी कौन सा ऐसा काम है जो आपके वहाँ दिक्कत आ रही है? काम जो थोड़ा बहुत है वो चले, वो 4 महीने में पूरे हो जाएगा। मतलब आपको अपने आप में कितनी संतुष्टि है कि मैंने जो है वो सही काम जो भी काम सब पंचायत का पंचायत सभी से जो वाटर आती है तो मैरिज पे करते हैं।
चलिए धन्यवाद जी। जसविंदर कौर जी आ जाए, वार्ड नंबर 3 जसविंदर कौर जी। गर्मी बहुत है जी, मौसम फिर बदल चुका है और धूप भी निकल आई है। स्वागत जसविंदर जी, वार्ड नंबर 3 देख रहे हो, बैठे बिठाए बन गए सीगे या फिर वोटा फिर तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ सर 8 लाख रुपया, अभी 5 लाख रुपया 3 बचा है, तो शमशान घाट बना रहे हैं। बन जाएगा इस कार्यकाल में? और क्या क्या 3 लाख से क्या क्या करवाया? बन गई क्या उन्होंने, टीन भी बह गई है, बजरा भी डाल दिया है, शमशान का जो संस्कार करते हैं वो भी बन गया है। हम थोड़ा सा रह गया, रास्ता बनाने को रह गया कुछ, क्योंकि थोड़ा छोटा है, वो रास्ता बन जाए तो फिर आसान हो जाना। नहीं अभी तक दिक्कत आ रही थी लोगों को, हाँ काफी दिक्कत है। तो अब कुछ राहत लोगों को मिल पाई है? हाँ जी। और कोई ऐसा काम जो आप करवाना चाहते हैं? और संस्कार करवाना चाहते हैं। एक तो है ना, दोनों का जलूर तक रास्ता भी खराब हो चुका है ना, उसके लिए थोड़ा कर दो, टैलें पर डाल दो थोड़ी, वो रास्ते में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। प्रधान जी, टाइलों की डिमांड आ रही है और पेपर की डिमांड आ रही है, क्या लग रहा है, बातें ही है या हो जाएगा? जमीन की दिक्कत है सर, आप वैसे भी बजरा डाला, उसमें टूट गई है सड़क ना। हाँ बजरा डाला, उसमें टाइल नहीं डाल, टाइलें डाली। ठीक है जी, धन्यवाद। मदन गोपाल जी आ जाए। वैसे तो मदन जी दूसरे भी पहुंच गए हैं, 2 बजे मिलिए। मदन जी, वार्ड नंबर 4 कितनी वोटा थी? 61 वोट। ओहो, क्या बात है, कमाल ही कर। मदन जी, कितना का काम है? पहले तो आपका हमारी पंचायत में आने पर बहुत बहुत स्वागत, और हमारा सौभाग्य है कि आप आज इधर आए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। जो भी काम हमने अपने टेन्योर में किए हैं उसके बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हम तो पहुंचाने का काम करते हैं, पर बस आंकड़े सही मिल जाए आपकी तरफ से। कितना काम, कितने लाख? कम से कम हमारे वार्ड में 60-70 लाख का काम हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ा कार्य जो हुआ है वो तकरीबन 28-29 लाख का चैनलाइजेशन, जो कि लोगों की समस्या थी, लोगों की जो भूमि थी वो बरसात में बह जाती थी, ये बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। और इसके अलावा हमारे वार्ड में कम से कम 15-20 लाख के रास्ते भी बने हैं, और तकरीबन जो सोलर लाइट है वो हमारे वार्ड में कम से कम 12-15 लाइट लगी हुई है। और जब हमारी पंचायत बनी थी तो उस समय हमने सोचा था कि हमारे जो भी गांव रास्ते की कनेक्टिविटी छूट गई है कि हम उनके ऊपर कार्य करेंगे, और तकरीबन हमारी पंचायत में अब रास्ते जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन पहुंच चुके हैं। एक रास्ता हमारे गांव का, हमारे ही गांव का, वो काफी समय से लंबित पड़ा था और वो बन नहीं पा रहा था। उसमें भूमि का विवाद था और अभी वो विवाद भी खत्म हो गया, और प्रधान जी ने अपने पैसे से कम 15-20 हजार रुपया लगाकर एक लिंक रोड तैयार कर दिया, और ये पैसा कहीं सरकार का नहीं लगा है, इन्होंने अपनी जेब से लगाया है और हमारे गांव को सड़क तक जोड़ दिया है। बात आपने पैसे की कर दी प्रधान जी के। प्रधान जी इससे पहले भी बड़ा कुछ करते हैं अपनी जेब से, मैंने देखा है, क्योंकि इनको मैं 1998 से जानता हूँ, और वॉलीबॉल खेलते होते थे ये स्कूल में, वहाँ बंगाना में जो स्कूल है, इसी रोड में जो स्कूल है, तो तब से इनकी टीम को मैं पूरी अच्छी तरह से एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत पुराना संबंध है। पर लेकिन जो जिस नाते हम यहाँ आए हैं, हम उसी नाते कोई भाईचारा नहीं रख रहे हैं, हम तो विकास देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आपने बहुत काम करवाया, सबसे ज्यादा प्रधान जी को, पंचायत को आपने लूटा, 60-70 लाख रुपए लूटा नहीं है, वहाँ पर कार्य हुआ है। नहीं वही, क्योंकि बाकी पंच 10-10 लाख लेके गए, आपने हिम्मत दिखाई और आपने ज्यादा राशि ली और ज्यादा विकास कराया। नहीं, हमारे पंचों ने थोड़ा डर रहे हैं इसके सामने आने से। काम हर एक वार्ड में हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। डर किस चीज का? पूरा नॉलेज ही नहीं है ना उसके बारे में। 15 लाख लगा, 20 लाख लगा, कोई भी वार्ड कम से कम 30-40 लाख से कम नहीं है। चलिए तब भी आप सबसे ऊपर हैं, तब भी आप सबसे ऊपर है। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सतपाल जी आ जाए। सतपाल जी पीछे बैठ गए हैं, आ जाइए सतपाल जी, तो सब तो पहला आए हुए थे, आ जाओ जी। आवाज सतपाल जी आनी चाहिए है, वो प्रधान जी पहले करे घट बोलते हैं। क्या हाल चाल जी? घर परिवार चलो इतने तक तो ठीक है। एक सतपाल जी, किन्ने पैसे लगाए? नहीं चलिया तो है, 4.5 साल तो चलिया, लगाए किन्ने वो दसो।
ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਏ? ਲਗਾਈ ਦਿੱਤਾ 20-25 ਲੱਖ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਵਾਇਆ? ਕੱਲੇ ਰਸਤੇ ही बने, मकान भी बने, प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए, और कुछ करवाया हो या और करवाने की इच्छा हो? रास्ते बने, डंगे लगे। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। सरोज जी आ जाए। सरोज जी तुसी बड़े मुस्कुरा रहे सी बड़ी देर दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैनू लगता है सारा नालों ज्यादा तुहाडे कोल यही पूछांगे। सरोज जी आ जाओ। सरोज जी बैठे बैठे बन गए या वोटां? कितनियां वोटां? क्या बात। सरोज जी बड़ा टफ मुकाबला सी। चलिए जीत गए। कितना पैसा हो गया? क्या क्या कर रहे हैं? मकान बने, सड़क बने, शमशान घाट बने। कुल कितने शमशान घाट होने वार्ड में? ठीक है। एक पंचायत कितने होने? पांच है। कोई पंचवटी पार्क में बने, ओपन जिम लगे, खेल का मैदान है, सोलर लाइट लगी। अच्छा सोलर लाइट लगी, अच्छी ब्रेक लगी। और कोई बेंच लगवाए? अमृत सरोवर बनया कोई टोपा बनाया हो? बनया टोपा। पानी की टैंक, डंगे, मतलब हुआ है, लगभग हुआ है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। अनिल कुमार जी आ जाए। अनिल कुमार वार्ड नंबर आए नहीं, मैनू नहीं लग रहा इतने कुछ होया, क्योंकि असी तकरीबन देखा जिथे कुछ नहीं होया उत्थे प्रधान जी ने यही कहा कि 10 लाख इतने भी लगे वा, पर लेकिन दसन लिए पंच साहब सामने नहीं है, क्योंकि कई बार डर पै जाता कि कोई सामने मेरे वार्ड का बंदा आया हो, मैं तो कुछ बोल रहा अगला कुछ बोल दो। मेरा वार्ड है, उपप्रधान के नाते तुहाडा वार्ड है, तुहाडी तो पूरी पंचायत है, पर काम होया जी? बिल्कुल काम होया। वो मेरे पता सी। रास्ते भी बने हैं, लाइटें भी लगी हैं और टैंक भी बने हैं, मकान भी बने हैं। मकान भी बने। चलिए काम हुआ है। और चलिए एक आधा पंच ना आए, कोई मजबूरी हो सकती है, कहीं जाना हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आम लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए जी बुजुर्गों, आ जाओ। पहले तुसी कुछ बोल रहे थे प्रधान जी दे आने तो पहले आ जाओ, जरा मौका मिलिया हुआ तो आओ जी, आओ इत्थे आ जाओ, थोड़ा उच्ची बोलना है। नाम? रणवीर सिंह। रणवीर जी, जो पंचायत प्रतिनिधि नहीं आए सीगे, तुसी कुछ बोल रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। मैं ये चाहना कि तुसी किहड़े वार्ड तो संबंध रखते? मैं 4 नंबर वार्ड से संबंध रखता, स्वर्ण सिंह प्रधान होने वार्ड से। ओके, ता वार्ड पंच ने भी बोलिया कि मैं एक कराया, वो कराया, डंगे लाए, क्या काम होया? काम बिल्कुल सही करा रहे हैं और वो भी काम हो रहे हैं, कोई ऐसी कोई तकलीफ वाले काम नहीं है ना, कोई कमी नहीं है। तो सबकी ख्वाहिश तो पूरी कोई मटीरियल कितने घटिया लगे हो? कटिया नहीं हो, कटिया से जहाँ जो तुसी कर रहे हो उन्होंने अपने उत्ते बढ़िया लगाया। कुल मिला के जो सुविधा पंचायत से चाहिए वो सारी दे रहे हैं, जो इन्होंने कोड आ रही है वो आ रही है। परंतु जो आपने क्वेश्चन में से पूछा था तुम्हारे आने से पहले, वो मैंने ये कहा था कि आपके जैसे माध्यम जैसे आप आते हैं, एक बकरी वाले आए थे पंचायत के माध्यम आए, कैसे भी आए, वो 100 रुपए लेके यहाँ से चले गए। बाकी बोला 2 साल में आपको बकरियां मिलेंगी, वो 1000 रुपये आपके खाते में बढ़ जाएगा। परंतु न तो बकरियां आई, न 1000 के खाते 100 रुपये में चला गया। प्रधान जी ऐसा हुआ कुछ? ऐसा कुछ बता रहे हैं? तुम्हारा कहने का मतलब है कि पंचायत के बाद जो भी काम हो ना उसका पक्का सिलेक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मैं प्रधान जी से हमारे प्रधान जी बहुत हैं, पक्षबड़े 2 बार प्रधान बन के आगे खा रहे, बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो प्रधान जी तो आप जानते हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक कदम एक घर में रखा हुआ है ना। चलिए तो बहुत अच्छा, हमारी पंचायत बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा कमी दसो कि पंचायत ये चीज होनी चाहिए थी, मेरे वार्ड से ये चीज नहीं। सारे काम हो रहे हैं, आज चाहते हमारे तक जो भी रास्ते रह गए हैं, जो भी है हमारे, वो सभी पक्के करे जाए। सबको ये जो है कमियां, वो अगली पंचायत में जैसे में हमारे जीते आए। अभी 4 महीने पड़े हैं, करें 4 महीने में आप सर कितना काम कर लोगे? 4 में, जब 4 साल में जो होगा, अब 4 महीने में कितना काम होगा? नहीं, अगर इरादे नेक हो, क्योंकि मुझे पता है इनका पता है मुझे कि ये कर सकते हैं। प्रधान जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कहाँ पैसा लगाएंगे, जो बजट पूरा लगाएंगे, करेंगे।
वो तो हो ही है, हो जाए, उम्मीद है। नहीं करेंगे। 10 में से कितने नंबर ये 10 में से 9 नंबर % के पूरा काम करेंगे। क्या बात है, चलिए धन्यवाद। कोई है रहता करता नहीं ठीक है, धन्यवाद। एक व्यक्ति और आ जाए, स्थानीय लोग, भाई साहब आ जाए आप। प्रधान जी 1-2 बंदे और देखो कोई। भाई क्या नाम? राजेश कुमार। जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल जी, जो कुछ कहूंगा सच्ची कहूंगा। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? वार्ड नंबर 1। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? बिल्कुल सही बोल रहा ना, काम बहुत हो। काम बहुत हो, मतलब इनको तो अनुभव है, इनको तो अनुभव है, इन्होंने तो उस अनुभव का फायदा लिया। प्रधान जी को कितने नंबर देते हैं? प्रधान जी को 10 से 10। युवा ना, सोने हैं, स्मार्ट है, नहीं काम कर पल्ले भी पैसे लाते। बिल्कुल आंदे। क्या बात, प्रधान जी 10 तो 10 नंबर खट ले, तुसी क्या खिलाता है ना? कोई कमी जो लगता हो वार्ड नंबर 1 में अभी तक नहीं हुई है वो हो जाएगी? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रधान जी ने लगभग वार्ड नंबर 1 में 20 लाख से ऊपर लगाया है और हर घर में लाइट भी लगी है, रास्ते भी हैं, कुएं भी हैं, डंगे भी हैं, सब काम हुए। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय तो यहाँ अटली में बना है, क्योंकि यहाँ पर कोई युवाओं के लिए ग्राउंड बना है? युवाओं के लिए ग्राउंड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ मल्टोनिया में चला हुआ है इनका। कोई जिम लगाने की डिमांड की है पंचायत से? की है जी, बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। चलिए, क्या लगता है कि कुल मिलाकर जितना काम इन्होंने किया है, क्या ये काम सही हुआ है या अभी भी कमियां हैं? देखो जी, कमियां तो रहती हैं, लेकिन जो भी काम हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। मेरे आइडिया से लगभग इन्होंने 2 करोड़ से ऊपर के काम किए हैं इस पंचायत में, जो कि पिछली पंचायतों में नहीं है। आइडिया सही है आपका, मुझे लगता है आने वाले दिनों में वार्ड पर तो नहीं खड़ना। नहीं, प्रधानी के लिए खड़ेंगे। ओह क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, क्या सपना है अगर प्रधानी के लिए आप लड़ते हैं तो ऐसा कौन सा काम करवाएंगे आगे जो आपके मन में? देखो जी, हर घर के लिए सड़क बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, जो कमियां इनसे रह गई हैं वो हम पूरी कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। हमारी शुभकामनाएं, वेल विशेस आपके साथ है, आप इसी तरह आगे बढ़े। चाहिए हमें ऐसे लोग जो बोले कि हम तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए, बात चुप हमें ना लड़ना हो, वो गल वखरी है, पर लेकिन एक जज्बा दा दिखाया, हिम्मत दा दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब। कोई और प्रधान जी है? प्रधान जी कोई और है? तो एक और सज्जन हमारे बीच है, आइए जी, स्वागत है आपका। आ जाइए, क्या नाम है? ओम प्रकाश जी, किहड़े वार्ड तो संबंध है? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड के बारे इत्थे बोलिया कि किसी बहुत काम करवाया, क्या क्या काम हुए जो तो दिखते खड्डे बने और डंगे लगे और ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ कोई तुसी काम लेके गए हो माना वो भी इन्होंने करवाया हो या ना कराया? क्या काम सीगा? बन गया? ठीक है, फिर खुश हो, फिर तो नंबर भी दे देने लगे। पूरे नंबर पूरे नहीं चाहिए, अजे 4 महीने थे, अजे तो और कोई उम्मीद 4 महीने च ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ 11 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਰਡ ਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਜਾਓ बिल्कुल जाओ। होया हुआ हाँ जी। चलिए, धन्यवाद जी। तो ये देखिए, काम हुआ है, लोग बोल रहे हैं। एवरेजन अगर बात की जाए तो 9.5 नंबर जो है वो बनते हैं, और ये बहुत अच्छा आंकड़ा है पंचायत के लिए, सुखद खबर है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में क्या होता है, एक बार फिर से ये सभी अपनी किस्मत आजमाते हैं या नहीं, ये तो देखने लायक होगा। पर लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जो है वो बड़े दिलचस्प होते हैं, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है, एक एक वोट जो है वो गिना होता है, तमाम चीजें हैं। चलिए, अगली पंचायत में मिलते हैं। अगली पंचायत जसाना में हम जा रहे हैं, करमाली में हम वापसी करेंगे, उसके बाद सुखड़ियाल पंचायत में जाएंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।